मैगन सर। आइए आइए, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। हाँ त्यागी जी, जी सर। तो नौकरी से संतुष्ट नहीं है आप अभी वर्तमान में जो कृषि विभाग अधिकारी की नौकरी कर रहे हैं? हाँ सर, संतुष्ट तो है लेकिन अभी और आगे जाने की इच्छा है। और आगे जाना जी सर। है। कैसा जॉब है आपका? सर हमारा वर्क प्रोफाइल ये है कि हमें लगभग 4 से 5 पंचायतों का प्रभार होता है। वहाँ पे सर कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं, जो अभियान हैं, उन सभी को क्रियान्वित करना, और साथ ही सर क्रॉप की प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं, बुआई से लेके कटाई तक की, उनके बारे में किसानों को परामर्श देना। हमने सुना फसल बीमा की जो योजना है उसमें बहुत ज्यादा धांधली भी हो रही है, ऐसा सुनने में आया मीडिया खबरों के माध्यम से। क्या वास्तविकता है? ये सब साठ गांठ बिठा लेते हैं? हाँ सर, मुझे नहीं लगता ऐसा है। बाकी जो फसल बीमा के सर्वे की जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। कैसी प्रक्रिया है और क्यों सुधार बोल रहे हैं आप? सर उसकी प्रक्रिया ये है कि मतलब जो भोपाल से डायरेक्टरेट से रैंडम नंबर आते हैं एक सारा ऐप पर, और फिर हमें सर गांव में जाके एक पंचायत में एक 25 मीटर स्क्वायर का प्लॉट रहता है, वहाँ की फसल कटवा के और उसका वेट करना रहता है, और उस 25 मीटर स्क्वायर के एरिया के आधार पर 1 हेक्टेयर का उत्पादन ज्ञात कर लिया जाता है। फिर सर जो कलेक्टर महोदय होते हैं जिला के, उनकी अध्यक्षता में एक जिला उत्पादन तकनीकी परिषद होता है। वो पूरे जो जिला है उसकी उपज का पिछले 5 वर्षों की उपज से तुलना करते हैं, और उसके बाद सर नुकसान का पता लगाया जाता है। ये योजना किस हद तक सफल रही है? सर इस योजना की विशेषता ये रही है कि इसमें जो प्रीमियम की परसेंटेज है वो काफी कम है। दूसरा एक सर सबसे विशेष पहलू ये है कि कटाई के 14 दिन बाद तक भी इसमें बीमा का प्रावधान किया गया है, और सर अधिक से अधिक कार्य जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो इस वजह से सर ये काफी हद तक सफल रही है। ठीक है। आशुतोष किनको कहा जाता है? आशुतोष सर भगवान शिव का नाम है। क्या अर्थ है इनका? आशुतोष का अर्थ होता है सर वह व्यक्ति जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है या जिसकी अति आकांक्षाएं नहीं होती हैं। ठीक है। आप सीहोर जिले के हैं? जी सर। अभी हमने देखा एक पंडित जी काफी प्रसिद्ध है सीहोर जिले के, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, है ना? क्या कंसेप्ट है उनका? जी सर। क्या कंसेप्ट है, क्या नाम है उनका, और क्या क्यों प्रसिद्धि का कारण है उनकी? सर उनका नाम पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी है, और उन्होंने सर सीहोर में एक कुबेरेश्वर धाम करके भगवान शिव का स्थल बनाया है। और सर उनकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि वो जैसे कि शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं केवल बील पत्ती से या एक लोटा जल से। तो उन्होंने सर जो श्रद्धा का या पूजा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको काफी सरल बनाया है कि केवल भगवान का स्मरण कीजिए, उससे भगवान जो है वो कृपा करेंगे। तो इस वजह से सर वो एक सरल पद्धति की वजह से काफी फेमस है। कौन सी कथा करते हो? सर शिव महापुराण। आशुतोष जी, आपने कहा कि उन्होंने के पूजा पद्धति को क्या सरल बनाया। जी सर। इसके पहले क्या कठिन पद्धति नहीं करनी चाहिए? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर्मकांड ये सभी चीजें करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने सर विशेषकर महिलाओं को इस चीज से जोड़ा है कि अपना जो भी दिनचर्या होती है उसका थोड़ा बहुत भी समय यदि भगवान को दें तो काफी है। आप इंदौर कृषि महाविद्यालय से भी आपने पढ़ाई? जी। कब स्थापना हुई इंदौर कृषि महाविद्यालय की? सर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले क्या नाम था इसका, इंदौर कृषि महाविद्यालय से पहले? माफ कीजिएगा सर। नर्मदा दिव्यलोक की चर्चा हो रही है, क्या है? नर्मदा देवी दिव्यलोक। दिव्यलोक सर जहाँ से नर्मदा जी उत्पन्न होती है सर, जहाँ से उनका मतलब उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहाँ पे जो है एक लोक बनाया जा रहा है महाकाल लोक की तर्ज पे, जिससे वहाँ पे पर्यटन भी बढ़ेगा, श्रद्धा भी बढ़ेगी, इसलिए उसको नर्मदा दिव्यलोक नाम दिया गया। कहाँ है नर्मदा का उद्गम स्थल? सर अमरकंटक। आपका जन्म 1998 का है? जी। फरवरी का है? जी। 1998 में फरवरी कितने दिनों की थी?
सर 28 28 की श्योर? जी सर। 1998 की कोई खास घटना? सर भारत सरकार के द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, शक्ति 98। कौन था उस समय प्राइम मिनिस्टर? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या नाम दिया था उसको पोखरण ब्लास्ट का? सर शक्ति 98 उसका जो कोड नेम था। अच्छा, ठीक है सर। आशुतोष त्यागी जी, जी सर। आप मूल निवासी कहाँ से हैं, आपके फादर वगैरह? सर सीहोर जिले में ग्राम टिटोरा। यहाँ त्यागी तो नहीं होते मेरे ख्याल से। त्यागी तो उधर उत्तर प्रदेश मेरठ और उस तरफ हुआ करते हैं नॉर्मली। सर हमारे पूर्वजों का भी जो उद्गम स्थल हम कह सकते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और से वहीं से है। तो त्यागी क्या भूमिहार होते हैं? जी सर। 1990 की जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार लगभग 80 से 90% त्यागी हैं, वो कृषि कार्यों में संलग्न है। नहीं, भूमिहार जो एक जाति हुआ करती है उसी में आते हैं क्या? माफ कीजिएगा सर, भूमिहार का अर्थ मुझे पता सब कास्ट बोल रहे हैं सर। सब कास्ट सर देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, आप टिटोरा का क्या अर्थ होता है? सर हमारे पूर्वज जो हैं गांव के वो ऐसा बताते हैं कि टिटोरिया करके एक पक्षी होता है, अच्छा, उसके नाम पर ये नाम पड़ा। टिटहरी। जी सर, टिटहरी। वेब सीरीज देखते हैं आप? जी सर। कितनी वेब सीरीज देख चुके अब तक? सर यदि अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 25-30 देख चुके हैं। किस टाइप की वेब सीरीज देखते हैं? सर एक तो जो थ्रिलर वेब सीरीज होती हैं जिनमें सस्पेंस होता है उस टाइप की, या फिर इन्वेस्टिगेशन वेब सीरीज मुझे पसंद है। जी। 2-4 वेब सीरीज के नाम बताइए। सर क्रिमिनल जस्टिस देखी है मैंने, द फैमिली मैन देखी है, और पंचायत, गुल्लक, ये मैंने देखी है। तो वेब सीरीज और फिल्मों, इनमें अंतर क्या है बेसिकली? सर सामान्य अंतर ये है कि फिल्मों के जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 घंटे होता है, जबकि वेब सीरीज 6 से 8 घंटे की होती हैं। और वेब सीरीज के बारे में कहा जाता है कि इनमें हिंसा और अश्लीलता हुआ करती, बहुत ज्यादा होती है। जी सर। तो आपको अच्छी लगती है हिंसा और अश्लीलता? सर वेब सीरीज जो है हमारे समाज की जो वास्तविकता है, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको दिखाया जाता है। फिल्में नहीं दिखाती हैं वास्तविकता को? सर फिल्मों में सेंसरशिप होती है, उसकी वजह से वो सीमित रूप से इन सभी चीजों को दिखाते हैं। तो क्या फिल्मों में सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए? सर फिल्मों में सेंसरशिप होना चाहिए, और साथ ही मुझे लगता है कि सर वेब सीरीज अगर फिल्मों में होनी चाहिए तो वेब सीरीज में नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ सर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जी। ये बताइए, अभी अहमदिया मुसलमानों से जुड़ा हुआ क्या विवाद है? सॉरी सर, नहीं पता। नहीं पता आपको? यूसीसी क्या है? यूसीसी सर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है सर कि एक देश में सभी वर्गों के लिए जो सिविल कानून होते हैं, जैसे कि दहेज, इसका सबसे अधिक फायदा किसको मिलेगा अगर ये लागू होता है तो? सर सभी जनों को लाभ मिलेगा, और यदि मुझे भी मिलेगा। सर यदि वर्ग विशेष की बात की जाए तो मुझे लगता है महिलाओं को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। किस वर्ग की महिलाओं को या किस धर्म से संबंधित महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा? सर मुस्लिम महिलाओं। क्रिश्चियंस को भी मिलेगा? जी सर। जी। तो आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? सर मैं पक्ष में हूँ, ये लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर जो हमारे पारिवारिक कानून होते हैं, सिविल कानून, उसमें सभी समुदायों के मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एक अपनापन होता है, या जैसे मुस्लिमों में हम देखते हैं कि कानून से अपनापन होता है। सर जो सिविल दहेज या फिर शादी आदि के मामले हैं, मुस्लिम समाज में जैसे देखा जाता है कि उनके अलग कानून है, तो सभी वर्गों को ये डर रहता है कि इनको हटा के एक समान रूप से कानून लागू कर दिया जाएगा, हमारे धर्म का उल्लंघन होगा, तो इस वजह से सर इसका विरोध देखने को मिलता है। हिंदुओं के जो कानून है वो कैसे कानून है? धार्मिक कानून है कि आधुनिक कानून है?
जिनको हम कहते हैं हिंदू विवाह विवाह विच्छेद अधिनियम, दत्तक ग्रहण अधिनियम, जी। उत्तराधिकार अधिनियम वगैरह, ये जो है ये आधुनिक कानून है कि धार्मिक कानून है? सर मेरे अनुमान से आधुनिक कानून है। आधुनिक कानून है। इसमें कौन कौन शामिल है? हिंदू धर्म शामिल है सर, जैन भी शामिल है इसी में। और नहीं पता सर। और नहीं पता सर। थैंक यू सर। त्यागी जी, जी सर। अपने सीहोर में जी एक दलहन शोध संस्थान है, जी सर। ठीक है ना? जी। शोध संस्थान में किस प्रकार के विषयों पर शोध किया जा रहा है? सर सीहोर में दलहन में। हाँ, दलहन शोध संस्थान जी में सर। किस प्रकार के विषयों पर शोध किया जा रहा है जिससे कि दलहन का विकास हो सके? सर वहाँ पे कानपुर के अनुसंधान संस्थान का रीजनल स्टेशन है, जहाँ जैसे जो दलहन फसलें हैं, तुअर, मसूर वगैरह, इनका एरिया कैसे बढ़ाया जाए, या गेहूं चावल की जगह पे गेहूं चावल को रिप्लेस कैसे किया जाए, इस पे अनुसंधान चल रहा है। साथ ही सर कम पानी में हम कैसे दलहनों को उगा सकते हैं। तो बेटा मुझे ये बताओ ना कि हमारे स्टेट में दलहन का उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र दोनों घटता जा रहा है, जी। लगातार घट रहा है। शोध संस्थान आने के बाद भी स्थिति ठीक नहीं हुई है, क्या कारण है? सर पहला कारण तो ये है कि गेहूं और चावल की जो एमएसपी है उनमें लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, तो किसान उनकी तरफ अग्रसर है। और दूसरा सर जो दलहन फसलें हैं, जैसे कि सर हम देखें चने को ही देखें तो उसमें विल्ट डिसीज है या पाले की समस्या है, तो एकदम से फसल खराब हो जाती है। और चना तो ठीक है, तुअर में हम इतनी अच्छी स्थिति में रहे हैं और लगातार तुअर में हमारा उत्पादन क्षेत्र घटता जा रहा है। तुअर का उत्पादन क्षेत्र क्यों घट रहा है तेजी से? सर स्पेसिफिक तुअर का पता नहीं है मुझे। स्पेसिफिक मध्य तुअर का प्रदेश में आपने देखा होगा तुअर के उत्पादन में हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। देखो अभी भी दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जी सर। पर वो लाज जो है वो चने में बचा के रखी हुई है अभी, है ना? मूंग में ठीक है हम लोग, पर तुअर का उत्पादन क्षेत्र घट रहा है। सर यदि मेरे अनुमान से बताऊं तो जो इसकी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस होती हैं तुअर की, वो काफी जटिल होती हैं। और दूसरा इसकी जो फसल होती है सर वो 6 महीने की होती है। बस ये मुख्य कारण। जी। किसान अभी अधीर है, अधीर है सर। किसान चाहता है कि उसको शीघ्र परिणाम मिले, है ना? चलो बेटा, पान गुलाड़िया गए हुआ? नहीं गया हूँ सर। उसके बारे में सुना है जी। क्या है वहाँ का? पानगुडारिया सर बुद्धि तहसील में स्थित है। यहाँ पे सारू मारू की गुफाएं हैं। सारू मारू की गुफाएं, और कौन सा स्तूप भी है यहाँ कोई सा कि स्तंभ है? सॉरी सर। पान गुराड़िया स्तंभ अभिलेख है अशोक का या स्तूप अभिलेख है? माफी चाहता हूँ सर, ये नहीं पता। चलो, ये सारू मारू की गुफाएं जो है उसका क्या महत्व है? सर ये जो है वो बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारीपुत्र और महामोदगलायन। महामोदगलायन जी, तो उनके नाम पे है। तो क्या इसमें कोई अशोक के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर? अशोक के बारे में क्या इंस्क्राइब किया हुआ है यहाँ? ये सर मुझे पढ़ना होगा। नहीं, ये अशोक यहाँ आए थे, यहाँ आकर उन्होंने जो है लोगों को आदेश दिया था कि भाई जनता के कल्याण के लिए कार्य करें, भिक्षुओं के लिए, यानी अधिकारियों को निर्देश दिए। वहां पर पूरा अभिलेख में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। और उस अभिलेख में महेंद्र संघमित्रा के बारे में क्या लिखा हुआ है? नहीं पता सर। उसको पढ़ना ये बुद्ध के अनुयायी थे कि शिष्य थे? सर अनुयायी थे महाबुद्ध के। बेटा ये बताओ। जी सर। स्टेट जीडीपी जो है, जी सर, इसका मतलब क्या है? स्टेट जीडीपी से तात्पर्य सर एक प्रदेश के अंतर्गत जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसको जोड़ के जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। नहीं तो एस जीडीपी, अगर हम स्टेट जीडीपी जो है उसमें राज्य के जी सर सकल उत्पादन ले रहे हैं, सेवाओं का और वस्तुओं का, फिर उत्पादन के साथ क्या आएगा इसमें? सर सेवाएं आएंगी। ठीक है, उत्पादन और सेवाएं आ रही है। जी। उत्पादन यानी हम कहें उत्पादन है, सेवाएं हैं, इन सब का मौद्रिक मूल्य आ गया। अब इसके साथ में और क्या चीज है? सर इसके अलावा स्टेट के आयात निर्यात को। चलिए ये बताओ
कि एसजीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जी सर। क्या है हमारे एमपी में? सर इसका है सर 30%। कृषि का योगदान। जी सर, मध्य प्रदेश। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश की जो शुद्ध आय है जी ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालें? शुद्ध आय, जो नेट इनकम है जी उसको निकालना है। आपके पास में एसजीडीपी दिया हुआ है, जी सर। ठीक है। इसके साथ आपके पास में जो है एनएनपी की भी कंडीशन है आपके पास, जी सर। या एनएसपी की कंडीशन भी है आपके पास में, जी है नेट। तो आप कैसे निकालोगे आप उसको? सर, जो जीडीपी है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। तो एनडीपी निकल जाएगा वो जी सर। स्टेट का। जी। अब शुद्ध आय निकालनी है तो कैसे निकालो? सर माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा चलो कोई बात नहीं। ये बताओ बेटा, आप एक अधिकारी हो, एक एसडीएम बनने जा रहे हो, एक एसडीएम बन गए आप, ठीक है। अब आप एक धार्मिक स्थल पे गए, जैसे आप बता रहे हैं बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, नर्मदा माता का क्षेत्र है आपके यहाँ, है ना, शिवराज जी का जो है विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, है ना। अब बेटा यहाँ कोई नर्मदा जी वगैरह में कोई हादसा हो जाता है, उस स्थिति में आप वहां आपका कौन सा बिहेव इम्पैथी को इंडिकेट करेगा, कौन सा बिहेव सिंपैथी को इंडिकेट करेगा, है ना। आप एज ए एसडीएम वहां जाते हैं हादसे वाली जगह पर, तो वहां आपका कौन सा व्यवहार समानुभूति को दर्शाएगा, कौन सा व्यवहार सहानुभूति को दर्शाएगा? जी सर, यदि मैं एसडीएम हूँ और नर्मदा नदी में कोई हादसा होता है तो जो लोग वहां पे डूब रहे हैं या जिनको चोट लगी है उनको देख के मेरे अंदर जो दुख का भाव आएगा वो सिंपैथी को दर्शाएगा। आपने दुख का भाव जो आ रहा है और आपने क्या उसमें एक्शन लिया जो मैं समानुभूति कहूं उसको, और कौन सा एक्शन लिया जिसमें मैं आपको सहानुभूति कहूं आपके होगा? सर, मैं सभी घायलों के उपचार की व्यवस्था करूंगा, वो समानुभूति का एक्शन रहेगा। और मैं खुद भी सर आगे चल के लोगों की मदद करूंगा, जो घायल है उनको उठा के यदि स्ट्रेचर पे डालता हूँ, या फिर खुद मतलब कुछ हद तक जितनी मुझ में क्षमता है पानी में क्या बोल रहे हो? समानुभूति का मतलब क्या है? सर, जो दूसरों के दुख को देख डूब जाना, सर दूसरे के दुख में डूब जाना। जी। अब दूसरों के दुख से प्रभावित होकर अपने अनुसार निर्णय लेना, वो क्या हो? हाँ सर, उल्टा बोलते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।